सभी को नमस्कार। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के एक प्रसंग को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कवितावली के उत्तरकांड से ली गई 2 कवित और 1 सवैये को हमने पढ़ लिया था। आज हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इसमें दोहा है, आइए देखते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु जइहौ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ। मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। यहाँ पर लक्ष्मण जी को शक्ति लग चुकी है और वो बेहोश हैं। हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने जा रहे हैं। रास्ते में संजीवनी बूटी लाते समय रास्ते में उनकी इच्छा होती है कि वे अयोध्या को देख लें। अयोध्या की तरफ से आते हुए जब भरत ने उन्हें देखा तो उन्हें अपने बिना फर वाले तीर से मारा और हनुमान मूर्छित होकर संजीवनी बूटी के पर्वत समेत धरा पर आ गए। और जब हनुमान और भरत के बीच वार्तालाप होता है तब भरत को इस स्थिति का आभास होता है कि वहाँ पर लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। तब भरत जी हनुमान जी को जाने की आज्ञा देते हैं। हनुमान जी तभी कहते हैं कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जइहौ नाथ तुरंत। हे प्रभु, आपके प्रताप को हृदय में धारण करके मैं तुरंत जाऊंगा। अस कही आयस उपाय पद बंद चले हनुमंत। ऐसा कहकर आयस प्राप्त करके, आज्ञा प्राप्त करके तुरंत हनुमान जी चल देते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार। भरत के बाहुबल शील गुण और प्रभु के पद पर अपार प्रीति को देखकर मन महुजात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। और इस प्रकार भरत के बाहुबल और गुणशील को मन में बार बार सराहना करते हुए पवन कुमार चले जाते हैं। यहाँ राम लक्ष्मण को देखते हैं और मनुज के अनुसार, एक मनुष्य के अनुसार वचन बोलते हैं कि आधी रात बीत गई, हनुमान जी अभी तक नहीं आए। राम ने उठाकर अपने अनुज अर्थात लक्ष्मण का सिर अपनी गोदी में रखा और उन्हें अपनी उर लायौ अर्थात छाती से लगाया। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव बहुत मृदुल था। मम हित लाग तजेउ पितु माता, और मेरे ही कारण तुमने माता पिता को छोड़ दिया और सहु विपिन ही मातब बाता, और जंगल में आकर सर्दी गर्मी और बरसात झेली। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुन मम बच बिकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मन त्यों नहीं ओहू। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु जाता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करि बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावै मोही। जइहौ कवन
जई हों अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहत्यूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब लोकु शोक सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपे मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु कहाँ दइहउँ तेहि जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय, बानर निकर आई गयों हनुमान। जिमि करुणा महु बिकल वीर रस, ऐसा अनुराग अब कहाँ पर है भाई, ऐसा प्रेम अब कहाँ पर है भाई। और तुम मेरे इन विकल वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं आते हो। अगर मैं जानता कि वन में बंधु का बिछोह होगा तो पिता के वचन को मानता ही नहीं। मैं उस समय ही नहीं मानता जब उन्होंने मुझे वन जाने का आदेश दिया था, तब मैं पिता के वचन को उस समय ही नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, पुत्र नारी भवन परिवार और धन संपदा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। ये संसार में बार बार मिलते हैं। अस विचार जिए जागहु ताता, ऐसा विचार करके अब तुम जागो मेरे भाई। मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, और इस संसार में सहोदर भाई नहीं मिलता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अति दीन होता है। मणि बिनु फनी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी बहुत दीन अवस्था में होता है। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, ऐसे ही हे मेरे भाई, मेरा जीवन तुम्हारे बिना अत्यंत, मेरा जीवन तुम्हारे बिना बेकार हो गया है और तुम्हारे बिना अर्थहीन हो गया है। जो जड़ देव जियावै मोही, और हे यह ईश्वर मुझे क्यों जिला रहे हैं। जइहं अवध कवन मुँह लाई, अवध में मैं कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा कि नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। नारी के लिए मैंने प्रिय भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहत्यो जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। और मैं संसार के अपयश को सह लेता, क्योंकि नारी की हानि से विशेष क्षति नहीं होती। अब आप लोग मोकु शोक मोह सुत तोरा, सहियों निठुर कठोर उर मोरा। और यह अब आप लोग शोक, हे मेरे पुत्र के समान भाई, मैं कैसे सहूँगा। यह मेरा हृदय कैसे इस कठोर दुख को सहेगा। निज जननी के एक कुमारा, अपनी माता के तुम एक ही कुमार थे। तासु तुम प्राण आधारा, मेरी माँ का मैं एक ही पुत्र और उसके भी तुम प्राण के आधार थे। सौंपे हूँ मोहि तुम्हें गही पानी, और माँ ने तुम्हारे हाथ को मेरे हाथों में देखकर मुझसे कहा था, सब विधि सुखद परम हित जानी। और मेरे संग रहकर सब कुछ सुखद जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दिया था। उतर कहाँ दइहउँ तेहि जाई, मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखाओ भाई, और उठकर तुम मुझे कुछ सिखाओ भाई, कुछ बताओ भाई कि मैं जाकर उनको क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल नोचन। और इस प्रकार सबके सोच को हरने वाले उस सोच विमोचन भगवान श्री रामचंद्र की आंखों से आंसू झरने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। और
यह वर्णन उमा एक अखंड रघुराई। पार्वती जी भी देख रही हैं कि राम एक मनुष्य की भांति अपनी अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनिकान बिकल भये वानर निकर आई गयो हनुमान जिम करुणा बहुबीर रस हरसि राम भेट्यो हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना तुरत बैद तब कीन्ह्यो पाई उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई हृदय लाई प्रभु भेट्यो भ्राता हर्षे सकल भालु कपि भ्राता कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा जह विधि तबहि ताहि लैयावा। यह वृत्तांत सुन दसानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करि ताहि जगावा जागा निश्चर देखिय कैसा मानहु काल देह धरु बैसा कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तो मुख रहा रहे सुखाई कथा कही सब तेहि अभिमानी जही प्रकार सीता हरियाणी तात कपिन सब निश्चर मारे महा महा जोधा संघारे दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी भटतिकाय कंपन भारी अपर महोदिक आदिक बीरा परे समर महि सब रन धीरा। इस प्रकार प्रभु के प्रलाप को सुनकर वानरगण विकल हो गए, अत्यधिक दुखी हो गए। तभी हनुमान आ जाते हैं, जैसे करुणा में वीर रस का संचार हो जाता है। राम प्रसन्न होकर हनुमान को गले से लगाते हैं और परम सुजान भगवान श्री राम अत्यंत कृतज्ञ होते हैं कि हनुमान जी संजीवनी बोटी लेकर आ गए हैं। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाई, और तब वैद्य ने तुरंत उपाय किया और लक्ष्मण प्रसन्न होकर उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेट्यो भ्राता हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। और हृदय लाई प्रभु भेट्यो भ्राता, हृदय से लगाकर प्रभु ने अपने भाई को भेटा अर्थात गले से लगाया, और यह देखकर सभी भालू और कपि प्रसन्न हुए। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा जहि विधि तबहि ताहि लैयावा। फिर हनुमान जी ने वैद्य को वहाँ पहुँचाया जहाँ से जिस विधि से वो उन्हें लेकर आए थे। जब यह वृत्तांत दशानन ने सुना, रावण ने सुना, तब वह अत्यंत क्रोधित हुआ और बार बार पछताने लगा, बार बार सिर धुनने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, और व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण की तरफ आया और विविध जतन कर ताहि जगावा, और विभिन्न प्रकार के यत्न करके उसको जगाने लगा। जागा निश्चर देखी कैसा, जब निश्चर जागा तो देखने में कैसा लग रहा था, मानव काल देह धर वैसा, जैसे काल ने देह धारण कर ली हो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कुंभकर्ण ने तब अपने भाई से पूछा कि हे भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है, अर्थात तुम क्यों इतने उदास हो। कथा कही सब तेहि अभिमानी, और उस अभिमानी रावण ने सारी कथा कह सुनाई। जिस प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार उसने सीता का हरण कर लिया। तात कपिन सब निश्चर मारे, हे तात कपि ने, सारे बंदरों ने मिलकर सारे राक्षसों का संहार कर दिया। महाजोधा संघारे, महान महान योद्धा युद्ध में मारे गए हैं। दुर्मुख सुररूप मनुज आहारी, दुर्मुख और सुररूप जो मनुष्य का आहार करते हैं। भट अतिकाय अकंपन भारी, अतिकाय और अकंपन जैसे भारी राक्षस भी। अपर महोदर आदिक वीरा, और महोदर तथा आदिक वीरा, आदिक जैसे वीर। परे समर महि सब रणधीरा, और वो समर में सब मारे गए हैं। दोहा सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तो इस प्रकार रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलखता है, क्रोधित हो जाता है, और जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा भवानी
की कृपा से अब दुष्ट का संहार होना चाहता है, दुष्ट का कल्याण होना चाहता है, दुष्ट का अब कल्याण होगा। यह रही आपकी रामचरितमानस के लंका कांड से राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।